नमस्कार साथियों, आज हम समझने वाले हैं ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में, पंजशीर घाटी के बारे में, ऑपरेशन तिलवार के बारे में, आयरन साइट के बारे में और साथियों एक फोर्स है विक्ट्री फोर्स की स्थापना किस देश ने की है उसके बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में तालिबान अधिकार कर लिया है। तो तालिबानियों को मारने का काम, तालिबानियों को खदेड़ने का काम, इनके खिलाफ कौन से संगठन जिम्मेदार है, उन संगठनों के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों इस प्रकार से ये बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर पाकिस्तान है और ये पूरा क्षेत्र अफगानिस्तान का है। साथियों अफगानिस्तान में ये काबुल क्षेत्र है और काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अफगानिस्तान देश में तालिबानियों ने, आतंकवादियों ने अटैक किया हुआ था। आपको याद है कि तालिबान ने अटैक किया था 15 अगस्त 2021 को और काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया था, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। इस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी को देश छोड़ के भागना पड़ा था। साथियों काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान देश में भारत देश की जनता फंस चुकी है। हमारी भारत देश की जनता वापस आए, इसके लिए 2021 में भारत देश के विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हवाई जहाज के माध्यम से भारत देश के सैनिकों को, भारत देश की जनता को, यहाँ पर जो लोग फंसे हुए उनको भारत देश वापसी, वतन की वापसी के लिए एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। तो भारत सरकार ने भारत देश जनता वापस आए, इसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की है। साथियों ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से भारत देश की सरकार के द्वारा 2021 में जब अफगानिस्तान देश में लोग फंसे हुए हैं तो 800 लोगों को अभी तक भारत देश वापस बुलवाया चुका है। 800 लोगों को अपने देश में लाया चुका है, उनकी जान बचा भारत देश ने लिया है। साथियों ये तो हुई देवी शक्ति के बारे में, जो कि भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। साथियों एक बात यहाँ पर समझ में आती है, यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये क्षेत्र अफगानिस्तान। साथियों ये काबुल एयरपोर्ट, इसके बाजू में यहाँ पर एक घाटी है। इस घाटी का नाम चूंकि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियां ये बटोर रही है ये घाटी, तो साथियों इसका नाम है पंजशीर घाटी। साथियों पंजशीर घाटी क्या विशेषता है? तो क्या हुआ है, जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अटैक कर दिया है तो पंजशीर घाटी के लोग हैं उनके खिलाफ उतर चुके हैं। जब लोग उतर गए हैं तो तालिबान ने यह कहा कि हम पंजशीर घाटी को तबाह करेंगे, पंजशीर घाटी के लोगों को मारेंगे। और उन्होंने इस घाटी के आसपास की जो क्षेत्र है, जैसे इसके आसपास क्षेत्र में एक क्षेत्र आता है साथियों बगलान क्षेत्र, जो बगलान क्षेत्र आता है, इस बगलान क्षेत्र में इन्होंने जो आतंकवादी लोग हैं, तालिबान लोग हैं, इन लोगों ने 3000 लोगों को मौत के हाथ उतार दिया है। साथियों 3000 लोग, एक एक व्यक्ति हमारे देश का मायने रखता है। यहाँ 3000 लोगों को तालिबान ने खत्म कर दिया है और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन साथ बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, पीसफुल की बात करते हैं। दुनिया के संपूर्ण देशों में 2 देशों के बीच झगड़ा हो रहा है, शांत करवाने का काम यूएनओ करता है, अंतर्राष्ट्रीय और भी संगठन काम करते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है जब अलग अलग संगठनों को सामने आना चाहिए, संपूर्ण संगठनों को सामने आकर के इनको बचाना चाहिए, लेकिन बचाने के बदले ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कौन से संगठन हैं जो इन पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार संगठन है, सामने आकर काम नहीं कर पा रहे हैं। साथियों बगलान क्षेत्र में 3000 लोगों को मारा गया है। जिस प्रकार से साथियों यहाँ पर भारत देश की सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है, ऐसी और भी ऑपरेशन चलाए हुए थे, आपको पता है। इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर क्षेत्र, आपको याद होगा कि 1999 में जब पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल पहाड़ी के ऊपर, लेह लद्दाख के ऊपर, टाइगर हिल टॉप के ऊपर, केटो, गॉडविल, ऑस्टिन, ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला, इनके ऊपर जो कारगिल पहाड़ी बसी हुई है, कारगिल पहाड़ी के ऊपर 1999 को पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। और इसको खत्म करने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, पाकिस्तानियों को हराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था 1999 में, जब भारत देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था
और ऑपरेशन 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन की समाप्ति हुई थी और यहां पर हमने विजय दिवस मनाया था। कारगिल पहाड़ी को भारत देश ने जीत लिया था और 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, ऐसे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। जिस प्रकार से ऑपरेशन तलवार चलाया था उसी प्रकार साथियों ऑपरेशन देवी शक्ति भी चलाया जा चुका है। साथियों, जिस प्रकार से भारत देश ये काम कर रहा है, अपने सैनिकों को, अपने भारतीय व्यक्तियों को, हमारे भारत देश के व्यक्तियों को भारत देश बुलवाया जा रहा है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया, वैसे साथियों विश्व के बड़े बड़े संगठन हैं, इन संगठनों को तालिबानों को खत्म करने के लिए, तालिबानियों के खिलाफ, तालिबानियों की सेना है जो कुकृत्य काम कर रही है, जनता को मारने का काम कर रही है, सेना को तबाह करने का काम कर रही है, अफगानिस्तानी जनता को मारने का काम कर रही है, चाकू से आंख निकालना, ये कहां तक किस हद तक सही पाया जाता है? क्या ये सही है कि कोई महिला स्कूल चला रही है और जाकर उसको तलवार मार दे, छुरी मार के उसकी आंख निकाल दे? ये कोई तरीका होता है? ये फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग संगठन शांत बैठे हुए हैं, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अभी तक अब बता दूं मैं, 2021 में जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अटैक किया हुआ है तो लगभग 48,000 लोग देश छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें से भारत देश के 800 लोग भारत देश में आ चुके हैं। साथियों, 48,000 लोगों में से वहां की एक स्कूल की महिला है, एक स्कूल संचालित हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान देश में शरिया कानून लागू हो गया है, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को घर से बाहर निकालना मना है। मैंने आपको पढ़ाया हूं पिछले वीडियो में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख लेना कि कौन से कानून अफगानिस्तान में लागू हो गए हैं, तालिबान का शरिया कानून क्या होता है। मैंने वीडियो बनाया हूं, आप लोगों के लिए अपलोड किया हूं, मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप उसको जाके देखेंगे। तो साथियों, 48,000 लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। इसमें से एक स्कूल है, स्कूल ऑफ लीडरशिप अफगानिस्तान की संस्थापक साथियों एक महिला है, शबाना वासिज राखिज। साथियों, शबाना महिला है, ये जो महिला है शबाना वासिज, ये महिला ने अपने विद्यार्थियों को, लगभग 250 विद्यार्थी इनके स्कूल में पढ़ रहे थे, वो अपना स्कूल के सारे विद्यार्थियों को लेकर कहां जा चुकी है? तो साथियों, अफगानिस्तान से कतर और कतर से रवांडा वो देश पहुंच चुकी है और रवांडा देश जाकर के उन्होंने स्कूल की अपना काम शुरू कर दिया है, अपने बच्चों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि क्या व्यवस्था चल रही है, क्या व्यथा हो रही है अफगानिस्तान देश में। तो साथियों, अफगानिस्तान से लोग भाग करके दूसरे देश जा रहे हैं और शुक्रगुजार है रवांडा देश और कतर देश की वो महिला कि उस देश में उनको शरण देने को उन्होंने मिली हुई है, शरण उनको मिल चुकी है। साथियों, और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में गतिविधियां हो रही है तो यहीं पर एक गेट है, उसका नाम है साथियों गजनी गेट। आप फिर से एक बार देखेंगे, यहां पर फिर से बनाया भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। साथियों, अफगानिस्तान में मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ था और इनका जन्म 971 में हुआ था। साथियों, 997 में अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का मोहम्मद गजनी अधिकार क्षेत्र में ले लिया था और वहां का साम्राज्य अपने हाथों में लेते हुए राजा बन गया था। 997 में गजनी का साम्राज्य बन गया था और गजनी प्रांत का एंट्री गेट, एक बहुत बड़ा एंट्री गेट था, उसका नाम था गजनी गेट। साथियों, गजनी गेट को तालिबानियों ने अटैक कर दिया उसके ऊपर भी, और इस हेरिटेज जो विश्व विरासत दर्जा प्राप्त इमारत है, गेट है, इस गेट को तोड़ने का काम भी किसने किया हुआ है? तो ये तालिबान ने किया हुआ है। अब जब गजनी गेट को अफगानिस्तान से तोड़ दिया है तो क्या ये जो संगठन है यूनेस्को, ये शांत क्यों बैठा हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसने घोषित किया हुआ है? आप बता दूं मैं, इस प्रकार से ग्लोब बनाए 0 डिग्री भारत देश, यहां पर एक देश, इस देश का नाम फ्रांस। साथियों, 1945 में यूनेस्को की स्थापना फ्रांस के पेरिस में की गई है और यह संगठन ने गजनी गेट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था, विश्व विरासत दर्जा प्राप्त करवाया था और उसको 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल स्थान को तोड़ने का काम तालिबान ने किया है। फिर भी हमारा संगठन यूनेस्को शांत बैठा हुआ है, इसको अटैक करना चाहिए, यहां पर एक ऑपरेशन चलाना चाहिए। कौन से संगठन मिलकर के, इनके जिम्मेदार संगठन कौन कौन से हैं, मैं नाम गिनाता हूं और कारण बताऊंगा क्यों ऐसे है। साथ ही बता दूं मैं, एक तो यूनेस्को, यूएनओ,
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन WHO, क्योंकि यहाँ पर लोग मर रहे हैं बचाने, WHO नहीं आ पा रहा है। एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन विद इन UN, एक संगठन है जिसकी स्थापना 2010 में की गई है और यह संगठन दुनिया के संपूर्ण देशों में महिलाओं के हित में काम करने वाला संगठन है। एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन विद इन UN, यह संगठन शांत क्यों बैठा हुआ है? महिला, आपने देखा होगा मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से कि एक महिला को, जो वहाँ की पुलिस वाली महिला है, उस महिला को यहाँ के तालिबानियों ने अटैक किया और अटैक करके उसके ऊपर 7 बार वार किए, पेट पे वार किया, आंखों को वार किया और आंखें, दोनों आंखें निकाल ली, महिला को अंधी कर दी। कहाँ तक सही है? और फिर भी हमारा संगठन शांत बैठा हुआ है। UNO शांति की बात करता है, दुनिया के संपूर्ण देशों में शांति स्थापित करने का काम UNO करता है। इसने एक विभाग की स्थापना की है, अंतर्राष्ट्रीय शांति विभाग 1992 में, और वो संगठन करके रहा है, वो विभाग की स्थापना अलग से करके रखी हुई है, वो विभाग करके रहा है। शांत क्यों बैठा हुआ है? साथियों, पंजशीर घाटी के आसपास क्षेत्रों में तालिबान ने अपना अधिकार कर लिया है। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना क्षेत्र में कब्जा कर लिया है, आसपास एक सेना बना दिया है। साथियों, एक सेना उन्होंने स्थापित की है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, आपको समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में तालिबान ने एक फोर्स की स्थापना की है। इस फोर्स का नाम साथियों देखेंगे आप फिर से एक बार, ये जो है भारत देश, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र है, यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट है। इस काबुल एयरपोर्ट के आसपास इन्होंने एक सेना की स्थापना कर दिया है और सेना को निगरानी में ले लिया है। साथियों, वह जो सेना है, उस सेना का नाम है विक्ट्री फोर्स। क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि तालिबान ने कौन सी फोर्स की स्थापना की है। तालिबान ने विक्ट्री फोर्स की स्थापना की है, इसका नाम होता है फतह फोर्स, फतह बल। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि फतह बल की स्थापना किसने की है, विक्ट्री फोर्स की स्थापना किसने की है? तो आंसर आएगा साथियों, तालिबान ने अटैक करने के लिए इस पंजशीर घाटी के आसपास क्षेत्र में और काबुल क्षेत्र में उन्होंने एक फोर्स की स्थापना कर दी है, अपने कमांडो को नियुक्त कर दिया है और उस फोर्स का नाम है साथियों फतह फोर्स या फिर विक्ट्री फोर्स। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो इस सेशन को जल्दी से आगे बढ़ा दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।